बॉयज का पेपर टफ था, बाकी गर्ल्स का पेपर नॉर्मल ही था, मॉडरेट था। बाकी 9-10 में तो सिंपल सवाल पूछा गया था सब्जेक्ट में भी। 11-12 में भी पेपर आसान ही था, लेकिन 2.0 में ज्यादातर पेपर टफ है, ज्यादातर पेपर डिफिकल्ट जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बात कर दी, ये तो आपने बता दिया कि TRE 2.0 वाकई में काफी पेचीदा, काफी डिफिकल्ट था। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर कौन सा था? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमको लगा 11-12 का पेपर। 11-12 हाँ बिल्कुल, 11-12 का पेपर बहुत टफ था। ऐसा क्या पूछ दिया था रजनीश सर जो बहुत टफ? क्या आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल ऐसे आ गए या कोई पैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? देखिए ये सवाल मैंने बच्चों से पूछा तो कई लोगों का कहना था कि नेट पूछ लिया, नेट लेवल का। कुछ लोगों ने कहा कि यूपीएससी का, या 80 प्रश्न करने के बाद भी नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि और लेकिन जब पेपर बहुत टफ होता है तो 50-55 में भी अपने आप को सेफ मानेंगे। जैसे पीआरटी का मैंने बताया आपको कि 80 वाले भी सेफ नहीं है, 80 वाले भी पीआरटी में सेफ नहीं, मैंने बताया था आपको। लेकिन इसमें मैं कह सकता हूँ कि 60 वाले भी सेफ है। 60 वाले भी सेफ है? बिल्कुल 60 वाले सेफ हैं। अच्छा, क्योंकि पेपर रियल में टफ था, मुझे भी टफ लगा। अच्छा, क्योंकि रजनीश सर को भी पेपर टफ? हाँ बिल्कुल, मुझे टफ पेपर लगा। पेपर टफ आया है तो निश्चित तौर पे जो 1 महीने का वक्त था उसमें बच्चे तैयार नहीं कर पाए होंगे। जिनका स्कोर 60 पार है जनरल में, वो सभी विषयों में समझिए कि वो इन है 10+2 के अंदर। और एक सबसे बड़ी बात की सीट इसमें ज्यादा है, पार्टिसिपेंट कम है, 1 में 2 का कंपटीशन है और कहीं कहीं तो 1.5 और 1.25 का भी कंपटीशन है। ऐसे में पेपर टफ आ गया, लोग कम, तो मेरिट बहुत नीचे जाने की पूरी संभावना है। देखिए आप लगातार कह रहे हैं कि पेपर कल का काफी डिफिकल्ट था, काफी कठिन था, अभ्यर्थी भी लगातार चीख कर कह रहे हैं। हम रजनीश सर से जानना चाहेंगे कल के पेपर में कितना कट ऑफ, क्या लगता है? हम कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको बता दें। मुझे लगता है जनरल का कट ऑफ 55 से 60 के बीच होना चाहिए। जो जनरल बॉयज का कट ऑफ है 55, मैक्सिमम 60 से पार नहीं जाना चाहिए मेरे अनुसार। उसके बाद अगर जनरल गर्ल्स की बात करेंगे आप तो 55 +-2 रख सकते हैं। मतलब EWS और BC2 यानी OBC और EWS बॉयज की बात करेंगे तो 55 +-2 रख सकते हैं। और यदि आप करेंगे BC2 और EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो 50 +-2 रख सकते हैं। इसके बाद जी EBC मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़कों की बात करेंगे तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है 50 +-2 रहना चाहिए। और जो EBC गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ मुझे लगता है कि 45 से 47 के बीच रहना चाहिए। SC गर्ल्स की बात करेंगे, SC बॉयज की बात पहले कर लेते हैं, तो उनका कट ऑफ 43 से 45 के बीच रहना चाहिए, 42 से 45 कर सकते हैं। और SC गर्ल्स का मेरिट मुझे लगता है कि 38 से 42 के बीच होना चाहिए। और सेम कट ऑफ मुझे लगता है कि ST का भी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार भी वही रहा था, ST और SC दोनों का बराबर सेम आप मान के चलिए 43 से 45 या 42 से 45 बॉयज ST और गर्ल्स ST का रहेगा 38 से 42। ये कट ऑफ 10+2 में रहने की पूरी संभावना है। और घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर रियल में टफ था और सीट कम है, सीट ज्यादा है और लोग कम है तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आपने 10+2 का तो बता दिया, 9-10 का क्या लगता है रजनीश सर? 9-10 का कट ऑफ? बिल्कुल 9-10 को लेकर टाइम काफी हो गया, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर एक है कि भाई आखिर क्या जाएगा। इतने दिन हो गए, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों का स्कोर आ चुका है। अब ये कितने स्कोर आ रहे हैं आंसर की जारी होने के बाद। और कुछ आंसर में तो अभी कंप्लेन होगा तो सुधरेगा भी, 2-4 नंबर सबका बढ़ना ही है, घटेगा किसी का नहीं। 2-3 नंबर आप जोड़ के रखिए, जितना आ रहा है उसमें बढ़ना ही है। 9-10 का कट ऑफ सोशल साइंस की अगर बात करेंगे, मैं 4 विषयों का कट ऑफ बताऊंगा आपको, सोशल साइंस, मैथ साइंस और हिंदी भाषा का। तो मैथ सोशल साइंस की बात करेंगे तो 6 to 8 और 9-10 दोनों में सेम लेवल का पेपर था। 9-10 में हालांकि आसान ही था सोशल साइंस। तो जनरल का कट ऑफ मुझे नहीं लगता 75 से नीचे जाना चाहिए। 75+ जिनका भी है सोशल साइंस में 9-10 में वो सेफ हैं। गर्ल्स में 70+ है तो आप सेफ हैं जनरल में। अगर BC2 और EWS बॉयज की बात करेंगे आप तो 70 +-2 में हो जाएगा और 65 +-2 में गर्ल्स का BC2 और EWS में हो जाएगा। BC1 की बात आप करेंगे, BC1 बॉयज की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 64 से 66 के बीच में रह सकता है BC1 बॉयज। और BC1 गर्ल्स की बात करेंगे तो 58 से 62 के बीच में मान सकते हैं आप। अगर बात करें SC गर्ल्स, SC बॉयज की बात तो SC बॉयज का जो कट ऑफ जाएगा वो रहेगा मुझे लगता है 58 से 62 के बीच में, और गर्ल्स का कट ऑफ 50-52 के आसपास रहेगा SC में। और ST का कट ऑफ भी SC के बराबर ही रहता है।
तो ये आप मान के चलिए कि कुल मिलाकर 50 से 75 के बीच में कट ऑफ वैरी करेगा ठीक, सोशल ठीक साइंस है, का। social science। साइंस का कट ऑफ की बात करेंगे मैम, तो साइंस का कट ऑफ मुझे लगता है मैथ का कट ऑफ साइंस का दोनों का सेम जाना चाहिए, Same जाना क्योंकि लेवल सेम था, पार्टिसिपेंट भी उतने ही थे। तो मुझे लगता है साइंस में और मैथ में दोनों में 65 यदि जनरल में है, 65 से ऊपर आप हैं तो सेफ मानिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। 65, 66 यानी 70 है तो श्योर आप हो रहे हैं, श्योर हो जाएंगे। और अगर बात करते हैं जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका मेरिट 60 प्लस में हो जाना चाहिए। अगर बात करेंगे BC2 गर्ल्स, BC2 EWS BC2 और EWS की बात करेंगे बॉयज में, तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है 60+-2 में हो जाएगा। और गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका मुझे लगता है कि 55 से 58 के बीच में हो जाना चाहिए। उसी तरह से EBC बॉयज की बात करेंगे तो आप मान के चलिए कि 54 से लेकर 56 के बीच जाना चाहिए और EBC में रहना चाहिए। और अगर बात करते हैं SC की बात करें, पिछली बार भी मेरिट मुझे लगता है 43 के आसपास था, इस बार भी मुझे लगता है 45 से 47 SC गर्ल्स और SC बॉयज 45 से 47 और SC गर्ल्स जो है वो 44 से 46 के बीच हो जाना चाहिए। और सेम ST का भी रहेगा कट ऑफ, जो सेम ही रहता है। ये हम जानना चाहेंगे आपसे रजनीश सर, क्या लगता है कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कट ऑफ? सोशल साइंस 9th-10th में सबसे ज्यादा कट ऑफ सोशल साइंस का जाना चाहिए। ठीक है। और सबसे कम और एक और हिंदी भाषा का, हिंदी का पेपर का कट ऑफ सोशल साइंस से भी ज्यादा जाना चाहिए। हिंदी का? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसमें इजी क्वेश्चन आया था और कई लड़के, हमको कोई ऐसा नहीं मिला जो 70 के नीचे है। सभी बच्चे हमें मिला है जो 78 है, 80 है, 85, 89 तक मिला मुझे। अच्छा, आपने सबसे ज्यादा तो बता दिया, सबसे कम साइंस का और गणित का। साइंस का सबसे कम साइंस का। हाँ बिल्कुल, मतलब वो एकदम पसीना छुड़ाने, हाँ पसीना छुड़ाने वाला साइंस था। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे रजनीश सर, कल पेपर जब खत्म हुआ तो हम देख रहे थे कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, या फिर आप ये कहिए कि मोस्ट सर्च जो सवाल हैं गूगल पे, वो कुछ सवाल हैं। कौन से सवाल थे ऐसे जो मतलब परीक्षा केंद्र से निकलते ही अभ्यर्थी गूगल पर सर्च करने लगे? एक आप इंडिया वाला सवाल था, जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था, इंडिया अलायंस का सवाल। तो लोग उसमें कह रहे हैं कि ये तो पक्षपात, किसी पार्टी विशेष का, गठबंधन विशेष का क्वेश्चन। देखिए, जनरल स्टडी का मतलब होता है कि भारत देश में, राज्य में जो चल, आज तक मुझे कोई आयोग इतने बेहतरीन काम, बुलेट की रफ्तार बिल्कुल, अब बहुत शानदार काम हो रहा है। थैंक यू सो मच सर।